नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड के कुर्मी संगठन लगातार आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय भी विरोध की रणनीति पर काम कर रहा है। कुर्मी समुदाय की एक बैठक रांची में हुई थी और एक बड़ी बैठक धनबाद में हुई है। धनबाद में इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, धनबाद में जो बैठक हुई वो बैठक काफी अहम बताई जा रही थी। क्या कुछ निर्णय हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है उस बैठक में? और देखिए, कल ये हालांकि जानकारी जो है वो हमें दी गई थी, 9 तारीख को ये बैठक होनी थी, लेकिन कल ही ये बैठक हो गई धनबाद में। आज जो बैठक हुई है वो जमशेदपुर में बैठक हुई है और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कब कब कौन कौन से स्थान पे रैली होना है। उसके अलावा अगर बात करूं तो 16 अक्टूबर को रांची में एक रैली होना है, जुलूस कह सकते हैं, वो होना है और ये जुलूस मोराबादी मैदान से होते हुए निर्मल महतो चौक, जिसे जेल चौक भी कहते हैं, वहां तक जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो पहुंचेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो संख्या होगी कुर्मी समाज के लोगों की वो 25 से 30 हजार होगी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन होगा, जहां एक ओर आदिवासियों की ओर से झारखंड के विभिन्न जिलों में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि जो कुर्मी है उन्हें एसटी में शामिल ना किया जाए, नहीं होना चाहिए, ये उनके अधिकारों का हनन होगा। वहीं दूसरी ओर जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से जो बातें हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाते हुए उनकी बातों को सरकार तक बातें पहुंचे और मनवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, रैली की जो घोषणा है वो कुर्मी समाज की ओर से कर दी गई है। 2 नवंबर को हजारीबाग में एक बड़ी रैली होनी है। उसके अलावा 16 नवंबर को बोकारो की चंदन क्यारी, 23 नवंबर को जमशेदपुर, 2 दिसंबर को धनबाद और 14 दिसंबर को नवाडी में होना है और 11 जनवरी को एक महारैली जो होनी है वो मोराबादी मैदान में होगी। और ये जो रैली होने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख तक की जो संख्या है वो कुर्मी समाज की हो सकती है और विशाल महारैली होने वाली है और ये भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा। और आज भी जो जमशेदपुर में बैठक रखी गई थी इसमें भी बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि हैं, वो शामिल हुए थे और किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाना है, किस तरह से जो आधार है वो रखने हैं, इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जो आदिवासी समाज की ओर से लगातार जो विरोध किया जा रहा है, रैली निकाला जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आदिवासी समाज विरोध कर रहे हैं, वो भी उनका अधिकार है, वो भी संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो आदिवासी समाज से नहीं है, उनकी लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से है। वो अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से जिसे विरोध करना है वो कर सकते हैं। लेकिन एक और बात कही गई है, ये कहा गया है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैली देखा गया है जहां पे जो ऐसे हथियार है वो भी आदिवासी समाज लेके निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। संवैधानिक तरीके से चीजें होनी चाहिए, जिस तरह से हम कर रहे हैं, हम हथियार जो है वो लेकर नहीं निकल रहे, संवैधानिक तरीके से जो हमारा पारंपरिक हथियार है वो लेकर निकल रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं जो 12 तारीख को आंदोलन होना है, एक बड़ा रैली जो है वो रांची में आदिवासी समाज की ओर से होना है, उसके बाद से कुर्मी का एक बड़ा आंदोलन रांची में देखने को मिलेगा, जो अपने आप में कह सकते हैं एक संकेत होगा कुर्मी समाज और आदिवासी समाज का एक दूसरे के विरोध में और एसटी समाज को लेकर, एसटी जो कोटे को लेकर जो है ये बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन वो देखने को मिलेगा। उदय, बिल्कुल नीरज, तो देखिए बड़ा सवाल अब यह है कि एक तरफ आदिवासी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है, रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो और अब जमशेदपुर में बैठक हुई, जमशेदपुर में प्रदर्शन भी हुआ। यानी अब कुर्मी समुदाय लगातार इसी बात को लेकर रणनीति बना रहा होगा कि आदिवासी समुदाय को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो इस तरह से आंदोलन ना करे। देखिए, बिल्कुल कुर्मी समाज की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन उनके खिलाफ नहीं है,
जो भी मांग है, ये कुर्मी समाज के लंबे समय से बातें चलती आ रही है और ये जो मांग है बहुत पहले से की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनकी बातों को नहीं मान रही है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है। उसी को लेकर ये पूरा आंदोलन है और इसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो एसटी में शामिल होते हैं तो वो अपना कोटा अलग से लेकर आएंगे। इसमें आदिवासी समाज का कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, इसलिए आदिवासी समाज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि आदिवासी समाज भी इसको लेकर कई तरह की बातें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उदय, चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है और लगातार कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं ताकि अपनी आवाज को बुलंद किया जा सके, तो इसका असर क्या कुछ होता है और कितनी जल्दी होता है, ये देखने वाली बात होगी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।